केवर्त वायलिन पर संगत कर रहे हैं राजकुमार विश्वकर्मा, नाल पर संगत श्री राजकुमार शुक्ला जी का और ढोलक पर साथ दे रहे हैं श्री अजीत जी। डफली के साथ कोरस में स्वर खंभन केवर्त जी का बेंजो बजाएंगे और मंडली के संगीत को सजाएंगे काशी प्रसाद कश्यप। केसियों के साथ दशरथ कश्यप जी लगे हुए हैं और आर्गन बजा करके संगीत को सजाएंगे श्री सुखराम केवर्त जी। मंडली 1995 से संचालित है और आप गंगा मैया से 220 किलोमीटर की दूरी तय करके इस पावन प्रसंग पर उपस्थित हुए हैं। पूर्व में आप गंगा मैया मेले में 2 बार भाग ले चुके हैं और ये तीसरे बार आपका आगमन हुआ है। इस तरह से मंचस्थ मंडली का भूमिका सहित परिचय। आपका कथा प्रसंग है अंगद रावण संवाद। अंगद और रावण के बीच संवाद। कहते हैं कि रावण बड़ा मूर्ख है, क्रोधी है, अभिमानी है, उन्हें घमंड है। एक तरफ राम भी भगवान शंकर के शिष्य हैं और रावण भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। भगवान शिव जी को रावण अपने आराध्य मानते हैं और ये बात भी सत्य है कि वह अपने आप की बड़ाई ज्यादा करता है और जो बड़े हैं वो अपने बड़ाई खुद नहीं करते हैं। रावण कहते हैं मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस जग में और न दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। एक तरफ राम और एक तरफ रावण, लेकिन रावण में अहम भाव और राम में नम्र भाव। भगवान राम गलती को क्षमा करने वाले हैं और रावण बेकसूर को भी दंड देने वाले हैं। तो आइए पावन प्रसंग से जुड़ने का प्रयास करें। मंचस्थ मंडली श्री पवन पुत्र मानस मंडली डगनिया के साथ चलें कथा प्रसंग की ओर हरि बत्ती के संकेत के साथ। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा मैया के पवित्र प्रांगण में उपस्थित विशिष्ट अभ्यागतगण, परम आदरणीय निर्णायक गण, परम श्रद्धेय श्री टावरी जी, श्री राम कथा के अनुरागी, मानस प्रेमी, भक्त रसिक श्रोता समाज, माताओं एवं बहनों, मैं पवन पुत्र मानस मंडली ग्राम डगनिया जिला बिलासपुर की ओर से आप सबको सादर नमन करता हूं। माँ गंगा मैया के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गलतियों के लिए हमें क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। भागीरथी कृपा सिंधी भवनाशिनी सागर स्वर्ग दाचैव सर्व संसार गामिनी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तेरी महिमा है अपरंपार हो गंगे मैया कोई न पाए पार। तेरी महिमा है अपरंपार हो गंगे मैया कोई न पाए पार। करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार। करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार। तेरा जल अमृत की धारा, तेरा जल अमृत की धारा, त्रिविध ताप को करती छाया। त्रिविध
को करती धारा योगी जन्माद्रि को ध्याते योगी जन्माद्रि को ध्याते वेद पुराण तेरे यश गाते वेद पुराण तेरे यश गाते तेरा गुण गाए संसार हो मैया तेरी जय जयकार तेरी महिमा है अपरंपार हो गंगे मैया कोई न पाए पार करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार हे जग जननी हे भव जननी हे जग जननी हे भव जननी सुमिरन तेरा है सुख जननी सुमिरन तेरा है सुख जननी जीव जीव से तेरा नाता जीव जीव से तेरा नाता तू ही सबका भाग्य विधाता तू ही सबका भाग्य विधाता पतितों का उद्धार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार तेरी महिमा है अपरंपार हो गंगे मैया कोई न पाए पार करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार तेरी कृपा जिस पर हो जाए तेरी कृपा जिस पर हो जाए भव बंधन से मुक्ति पाए भवबंधन से मुक्ति पाए तेरे नाम की महिमा भारी तेरे नाम की महिमा भारी तेरी लीला जग से न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी श्याम चरण कमल बलिहारो तुम्हें मैया तेरी जय जयकार तेरी महिमा है अपरंपार हो गंगे मैया कोई न पाए पार करती भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार भक्तों को भव से पार हो गंगे मैया तेरी जय जयकार हर हर गंगे 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 जय मां प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय गरज पवन गति चल दिया बाली तनय बलबीर एक टक रहे
निहारते श्री लक्ष्मण रघुवीर। बांका बलवाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। जथा मर्त गज जूथ महू पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरनाई। धन सिया रामचंद्र की जय। ये कहत सकंठ कवन बन रामचरितमानस के लंका कांड से प्रसंग प्राप्त हुआ है। प्रदत्त प्रसंग में प्रभु श्री राम अंगद जी को आज्ञा देते हैं कि हे अंगद जी, आप हमारे कार्य के हित में लंका जाओ और इस प्रकार से वहां बातें करना कि काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। इस प्रकार से बातचीत करना कि उसका हित हो और हमारा कार्य सफल हो। अंगद जी प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में सिर नवाकर उनके प्रताप और महिमा को हृदय में धारण कर रावण की सभा में इस प्रकार चले जाते हैं जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निर्भय चला जाता है। रावण की सभा में पहुंच सबको प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर रावण पूछता है कि कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी कहते हैं कि मैं श्री राम का एक दूत हूं। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए तुम्हारा हित करने आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त जी के नाती हो। तुमने अनेकों प्रकार से भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा कर उनसे वरदान प्राप्त किया। निप अभिमानवश अथवा मोहवश जाने अनजाने में जगत जननी सीता को हर लाए। अब तुम मेरा शुभ वचन सुनो, अपने परिजन और अपनी स्त्रियों सहित जानकी जी को आदर करके आदर पूर्वक आगे करके चलो और जाकर प्रभु से कहो कि प्रणत पाल रघुवंश मणि
त्राहि त्राहि अब मोहि। हे रघुवंश शिरोमणि, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रावण, तेरी आर्तवाणी सुनते ही प्रभु तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। अंगद जी की बातों को सुनकर रावण कहता है कि अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। रावण कह रहा है कि तू नहीं जानता, मैं देवताओं का शत्रु हूं। पहले अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस कारण मित्रता मानी जाए। तो अंगद जी कहते हैं कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। और फिर रावण से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी उनसे भेंट हुई थी। इतना सुनते ही रावण सकुचा जाता है और कहता है कि था एक बाली बानर, क्या उसका ही तू जाया है। निर्लज लाज जरा न तुझे जो तापस दूत कहाया है। रावण कहता है कि पहले बाली की कुशलता तो बतला। तो अंगद जी कहते हैं कि रावण 10 दिन बाद अपने मित्र बाली से जाकर ही पूछ लेना कि प्रभु श्री राम से विरोध करने पर किस प्रकार की कुशल होती है। अंगद जी की बातों को सुन करके रावण लज्जित हो जाता है, सकुचा जाता है। अंगद जी फिर कहते हैं कि अरे मूर्ख, भेद तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में श्री राम नहीं होते। शिव ब्रह्मा, समस्त देवतागण और मुनियों का समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर हमने कुल को डुबो दिया। रावण, इस प्रकार की बुद्धि होने पर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती। अंगद जी के ऐसा कहने पर रावण प्रत्युत्तर में कहता है कि जब ऐसी बुद्धि है तुम्हारी तभी तो अपने पिता को खा गया। तो अंगद जी कहते हैं कि पिता ही खाई, खाते हो पुनितो ही। अरे दुष्ट, पिता को खाकर तुझे भी इसी वक्त खा जाता, परंतु मैं तुझे नहीं मरवाया। इसका कारण है कि जब तक लंका के रावण की यह सुंदर मुकुट सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की यह कीर्ति भी जीवित है। रावण, मैं अपने पिता बाली के सुयश का योग्य पात्र समझकर तुझे नहीं मरवाया। रावण, तू यह तो बतला कि दुनिया में कितने रावण हैं। मैंने जो सुना है उसे सुन। एक बलि को जीतने पाताल चला गया, वहां बच्चों ने घुड़साल में बांध कर रखा। एक को सहस्त्रबाहु ने विचित्र जंतु समझकर पकड़ लिया, उसे पुलस्त मुनि ने छुड़ाया। और एक को कहने में मुझे संकोच होता है। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की कांख, तिनमह रावण तय कवन सत्य बदह तजिमाख। रावण, तू यह तो बतला कि तू इनमें से कौन सा रावण है, सच सच बतला। तो रावण कहता है कि अरे सठ, मैं वह बलिष्ठ रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत और स्वयं शिव जी जानते हैं, जिसके चलने से पृथ्वी हिलती है। उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की प्रशंसा करता है। इतना सुनकर के अंगद जी क्रोधित हो जाते हैं और रावण कहता है कि मैंने तुम्हारा ज्ञान अच्छी तरह जान लिया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अभिमानी रे अभिमान नाकर, उमर तेरी सारी बीत जा रही है। उमर तेरी सारी बीत जा रही
कहन अपारा। जासु परसु सागर घर धारा। सासु गर्भ देवी देखत भागा। अभिमानी रे अभिमान उम्र तेरी सारी बीत जा रही है। उम्र तेरी सारी बीत जा रही है। अभिमानी रे सुने अंगद सकोप कह बानी, बोल संहारी अधम अभिमानी। मानस प्रेमी सज्जनों, रावण के वचन सुनकर अंगद जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध युक्त वचन कहते हुए कह रहे हैं कि अरे अभिमानी, संभल कर बोल। जिन भृगुपति जी का गर्व उन्हें देखकर ही भाग गया, क्या वह मनुष्य हो सकता है? रावण, क्या श्री राम मनुष्य हैं? क्या गंगा नदी है? क्या कामधेनु गाय है? क्या कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष है? क्या अन्नदान कोई साधारण दान है? और तुम्हारे सहित तुम्हारे सेना का मान मर्दन कर, तुम्हारे पुत्र को मारकर, अशोकवन को उजाड़ कर और तुम्हारे नगर को जलाकर लौट गया वह हनुमान क्या साधारण वानर है? रावण चतुराई छोड़ दे, श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता? अंगद जी कह रहे हैं कि तो सु कहो 10 कंधर रे, रघुनाथ विरोध न कीजिए बौरे। रावण, श्री राम से विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि राम के रोष न राख सके तुलसी विधि श्रीपति शंकर सौरे। सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री राम के कोप करने पर रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए श्री राम से विरोध करना उचित नहीं है। और अंगद जी के वचन सुनकर रावण जल उठता है, कहता है, अभिमान पूर्वक कहता है कि कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्रजीत के समान मेरा पुत्र है। अरे मूर्ख, तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना कि मैंने चराचर जगत को जीत लिया है। समुद्र बांध लेने से कोई सूरवीर नहीं होता, समुद्र बांध लिया क्या यही सूरता है? अनेकों पक्षी सागरों को लांघ जाया करते हैं, मेरे समान योद्धा कौन है? मैंने अनेकों बार अपना सिर काट अग्नि में हवन किया, गौरीपति जी इसके साक्षी हैं। तुम्हारा स्वामी सचमुच योद्धा है, पराक्रमी है, तो दूत क्यों भेजता है? शत्रु से प्रीत करने पर उसे लज्जा नहीं आती? रावण की बातों को सुनकर अंगद जी उन्हें
प्रभु श्री राम की शरण में जा, उनका ही भजन करने का समझाइश देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भजू राम जन रे अभागे, भजू राम जन रे अभागे, बातों को सुनकर अंगद जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, मैं केवल दूत कर्म के लिए नहीं आया, तुम निशाचरों के राजा हो और तुझे अपने बल का अभिमान है। मैं रघुवीर के सेवक का दूत हूं। यदि मुझे अपने स्वामी के अपमान का डर न होता तो खेल ही खेल में इसी समय तुझे तुम्हारी सेना सहित
पृथ्वी पर पटक कर तुम्हारे नगर को चौपट कर तुम्हारी स्त्रियों सहित जनक सुता को लेकर चला जाता। परंतु इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है। रावण अंगद जी की बातों को सुन करके कहता है कि अरे नीच वानर, अब तू मरना ही चाहता है। जिसका तुझे अभिमान है उसे गुणहीन और मानहीन समझकर पिता ने वनवास दे दिया, उस पर स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिसका तुझे गर्व है, ऐसे मनुष्यों को दिन रात मेरे राक्षस खाया करते हैं। रावण भरी सभा में प्रभु श्री राम की निंदा करता है। रावण के मुख से श्री राम की निंदा सुनते ही अंगद जी कुपित हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, कोई पाप गोघात समाना। जहां कहीं भी श्री हरि की और भगवान शिव की निंदा हो तो उसे नहीं सुनना चाहिए, और यदि आपने सुन लिया तो गौ घात के समान पाप लगता है। जहां कहीं भी भगवान की निंदा हो तो वहां पर पुरजोर विरोध करना चाहिए। आइए, अंगद जी यहां पर रावण की बातों का विरोध करते हैं, उनका साथ देते हैं, और अंगद जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के क्या करते हैं, उसकी उस समय की मनोदशा का वर्णन गोस्वामी जी इन शब्दों में करते हैं कि कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमकी महिमारी। तो डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाज जन मारुत ग्रसे। अंगद जी क्रोधित होकर जोरदार कटकटाकर शब्द करते हैं, गर्जना करते हैं, और दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारते हैं। जैसे ही उन्होंने हाथ पृथ्वी पर पटका, पृथ्वी डोल गई और रावण के सभासद वहां से भाग गए। इस प्रकार भाग गए कि मानो वायु के वेग से उड़ चले। और गिरत संभारी उठा दस कंधर, रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा। भूतल परे मुकुट अति सुंदर, उसके सुंदर सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से कुछ को रावण स्वयं उठाकर लगा लेता है। 4 मुकुट को अंगद जी उठाकर जोर से फेंक देते हैं प्रभु श्री राम की ओर। उन मुकुटों के साथ राजा के जो 4 गुण हैं, साम दाम दंड और भेद, ये श्री राम के पास चले जाते हैं। इतना देखते ही रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि वानर को पकड़ लो और मार डालो। और रावण की बातों को सुनकर के अंगद जी कहते हैं कि रावण, मैं तुम्हारे 10 मस्तक तोड़ने लायक हूं, परंतु मुझे मेरे स्वामी ने आज्ञा नहीं दी है। तो रावण कहता है कि जिस प्रकार की बातें तू करता है, बाली ने तो कभी ऐसा नहीं किया। लगता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है, झूठा हो गया है। तो अंगद जी रावण की बात सुनकर के अपना पैर पृथ्वी पर रख देते हैं और कहते हैं कि रावण, यदि मैं सचमुच ही लबार हुआ तो सुन, जौ मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण, यह चरण तनिक भी विचलित कर कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी लौटेंगे, सीता को मैं हार गया। अंगद जी जो ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा सुनाते हैं, रावण अपने सभासदों को अपने पुत्र मेघनाद के सहित आज्ञा देता है। यहां पर विचारणीय प्रश्न है कि फिर ही राम सीता मैं हारी। इस पर लोग तरह तरह की शंकाएं किया करते हैं। शंका करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि यदि सीता की बाजी अंगद जी ने न लगाई होती तो रावण चरण उठाने के लिए प्रवृत्त न होता, और रावण चरण उठाने के लिए प्रवृत्त न होता
तो उसे प्रभु श्री राम के महिमा और ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होता। रावण की आज्ञा पाकर लंका के सभी योद्धागण अंगद जी की शरण हटाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई भी वीर अंगद जी के चरण को हिला तक नहीं सकते। यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि न टरै पग मेरु ते गरुभो सो मनो महिषंग बिरंचि रचा। मानो विधाता ने उसे पृथ्वी के साथ रच दिया हो, वह अंगद जी का वह पैर सुमेरु पर्वत से भारी हो गया। कोई भी वीर लंका में उनके चरण को तिल भर भी नहीं डिगा सके। उस समय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भाग। कपि का पैर पृथ्वी को नहीं छोड़ता, इसे देखकर शत्रुओं का गर्व उन्हें छोड़कर भाग गया। यहां पर विचारणीय प्रश्न है कि तासु सभा रोप्यो शरण जेहितोल्यो कैलाश। जिसने कैलाश पर्वत को उठा दिया था, उसकी सभा में शरण रख करके और सीता की बाजी लगा दी। तो नीचे की उस दोहे के नीचे पंक्ति में गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हैं कि स्वामी की महिमा कहो सेवक को विश्वास। अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप और महिमा पर अंगद जी को दृढ़ विश्वास था, इसलिए उन्होंने चरण को रोक दिया और सीता की बाजी लगा दी। जब कोई भी वीर लंका में उनके चरण को नहीं हटा सका तो अंगद जी प्रचार कर कहते हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं कि कपि बल देखि सकल ही हारे। आप उठा कपि के परचारे। तो कहत चरण कह बाल कुमारा। मम पद गहे न तोर उबारा। रावण, मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। रावण उठता है, अंगद जी के पांव को एक हाथ से पकड़ना चाहता है, दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है तो अंगद जी कहते हैं कि दसमुख सेवक के पांव पकड़ क्यों अपना मान घटाते हो? क्यों नहीं पकड़ते राम शरण, उसमें क्यों लज्जा खाते होगा? क्या होगा मेरे पैरों से? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। इतना सुनते ही रावण लज्जित हो जाता है। लज्जित होकर शर्म से सिर नीचे झुकाकर जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। उसी समय वहां पर अंगद जी विजय डंका बजाते हैं और प्रभु श्री राम का सुयश सुनाकर, उनके यश का गुणानवाद गाकर, रावण की सभा में उसका पराभव दिखाकर, उसे लज्जित कर, और इस समय की जो स्थिति है रावण की, वह युद्ध में परास्त होने पर अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने पर उससे भी ज्यादा कठिन था। रावण सिर नीचा किए हुए लज्जित बैठा है। अंगद जी प्रभु श्री राम का सुयश सुना रहे हैं और उनका सुयश सुनाकर वहां से प्रभु श्री राम की ओर अंगद जी प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। अवध बिहारी शरण तुम्हारी। Yeah.
शत्रु के बल का मर्दन कर। अंगद जी मन में हर्षित होकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं और पुलकित हृदय से उनके चरण कमल पकड़ लेते हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, अंगद रावण संवाद प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। शेष बचे हुए समय में मां गंगा मैया के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक छोटे से भजन के साथ आप सभी को सादर नमन करते हुए मन से विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। कहाँ छुपा आजा छनिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट जाए। कहाँ छुपा राधा पुकारे जमुना किनारे, आओ कन्हैया हम रास रचाए। राधा पुकारे जमुना किनारे, आओ कन्हैया हम रास रचाए। मन हर्षाए महान आजा चलिया, मेरा ये भरोसा मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां आप सबके श्री हाथों से। निसंदेह आपने रावण और अंगद के द्वारा जो संवाद रामचरितमानस में लिखे हुए हैं उन्हें बड़े ही मार्मिक ढंग से जनमानस को परोसे हैं। रावण बड़ा शक्तिशाली था, रावण में शक्ति तो थी मगर भक्ति नहीं। बिना भक्ति की शक्ति कितना अनर्थ है, यह कोई रावण के चरित्र से सीखे। रावण ने सोचा था समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, चंद्रमा का कलंक निकाल दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, पर कुछ नहीं कर पाया। रावण के पास सब कुछ था, तख्त ताज वैभव विलास, अगर नहीं था तो रावण का कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु की शक्ति, बिना गुरु की बुद्धि और बिना गुरु की संपत्ति अनर्थ है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रावण के चरित्र बखूबी अपने कथा प्रसंगों को परोसे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, और साधुवाद के साथ ही मंच से सादर विदाई।